वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ और जो सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है सीबीएसई का इंग्लिश का। तो जो आज का हम लोग का है वो फर्स्ट फ्लाइट के पोर्शन से है, वो भी चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम द सरमन एट बनारस है। तो इसकी समरी है और मैं फिर हमेशा की तरह इस बार भी रिक्वेस्ट करूँगी स्टूडेंट से कि वो इस समरी को गो थ्रू करने से पहले इसका एनसीईआरटी का चैप्टर भी गो थ्रू करे तो वो इजीली रिलेट कर पाएंगे इससे। साथ ही स्टूडेंट को मैसेज है एंड सोसाइटी को भी मैसेज है। लॉर्ड बुद्धा बहुत ही जाने माने, मतलब इनका जो मतलब जितना भी बोला जाए इनके बारे में वो कम है, क्योंकि इन्होंने अपना जो इनके साथ जो इनको मानने वाले थे, जो फॉलोअर्स थे, वो ना सिर्फ इंडिया के थे बल्कि बाहर के भी थे। आज भी तिब्बत एंड चाइना वगैरह में इनके जो फॉलोअर्स हैं वो देखे जाते हैं। तो उन्हीं का एक स्टोरी पढ़ेंगे आज और इससे मैसेज सोसाइटी को भी है और स्टूडेंट को भी है। तो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले इसके हाइलाइट्स पॉइंट को थोड़ा बता दूं कि जो चैप्टर है वो हाईलाइट करता है जो विजडम टॉट बाय द बुद्धा इन हिज फर्स्ट सरमन, यानी कि जब उनका जो फर्स्ट सरमन था वो बनारस में हुआ था और ये तब हुआ था जब उनको ही अटेंड एनलाइटमेंट इन दिस सरमन, और उनको अपने आफ्टर ही अटेंडमेंट द एनलाइटमेंट जब उनको वो मिल गया था उसके बाद इन्होंने इस सरमन को ऑर्गेनाइज किया था जो कि बनारस में था। बुद्धा टॉक्स अबाउट द इंसिडेंट रिलेटेड टू डेथ ऑफ किसास गौतमी सन। इस जो चैप्टर में है बुद्धा उनको बताते हैं, कैरेक्टर आएगा किसा गौतमी बोलकर, उसकी बेटे की मृत्यु हो जाती है और वो उसके डेथ के दुख में भाव विभोर रहती है और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि उसका बेटा अब नहीं रहा। तो बुद्धा जी उन्हीं को पूरा प्रोसेस के थ्रू ये समझाते हैं कि ये नेचुरल सी बात है, मतलब सबका डेथ होना ही होना है। जो मैन है वो मॉर्टल हैं, वो मरणशील है, उनकी मृत्यु तय है, जिनका जन्म हुआ है उनका मरण भी होगा। और वो उसके साथ एक उनको काम देते हैं। काम देने के बाद जब वो इंसिडेंट होता है तब किसा गौतमी को रियलाइज़ होता है कि जो उसका जो मतलब दुख है वो सिर्फ उसका दुख नहीं है, बाकी सारे लोग जितने भी अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर भी जान है वो इस सारे चीज़ को महसूस किए हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और इसकी समरी को। तो समरी ऑफ द सरमन एट बनारस, इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग अबाउट द Sermon at Banaras summary by Betty Renshaw. He was an author of such books like Values and Voices. In this chapter, he throw light on the early life of Lord Buddha. Lord Buddha का early life. Lord Buddha was originally born as prince. वो एक राजा की तरह, यानी कि उनका जो जन्म था वो राजा के रूप में हुआ था एक रॉयल फैमिली में। However, on the exposure to the suffering of the world, he left his princehood. लेकिन जब उनको रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल सफरिंग क्या है वर्ल्ड का, उनके बाद उन्होंने घर को त्याग दिया था, यानी कि अपने रॉयल लाइफ को त्याग दिया था। He left his princehood, then he went in search of salvation. और वो फिर किसकी तलाश में निकल गए? मोक्ष की तलाश में। Thus he left all the worldly pleasures behind. और अपने पीछे वो जितने भी वर्ल्ड के सुख सुविधा थी वो सब प्लेजर को छोड़ते हुए वो किसकी तलाश में निकल गए? साल्वेशन की तलाश में। Moreover, when he attained spiritual awakening, he gave his first sermon in the city of Banaras. और जब उनको एनलाइटमेंट मिला, जब उनको पहला स्पिरिचुअल अवेकिंग हुआ उनका, तो उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन वो किया, इस्टेब्लिश किया, वो भी कहाँ पर? बनारस में। He made a lady named Kisa Gautami, as I mentioned earlier, realize that men are mortal, कि जो men हैं वो क्या हैं? मरणशील हैं। Also, a wise person never grieves at what is unavoidable. और जो unavoidable है, जिसको हम लोग अवॉइड कर ही नहीं सकते, उसके अगेंस्ट ग्रीव करने का क्या फ़ायदा? भाई हम लोग मृत्यु को टाल नहीं सकते, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसका जन्म हुआ उसका डेथ निश्चित है। इट ओनली एनहांस पेन एंड सफरिंग, और इससे और कुछ नहीं होगा, इससे जो एनहांस होगा वो है पेन और सफरिंग। इंसान और सफ़र में जाएगा, स्ट्रेस में जाएगा, हालांकि उसको मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सली ट्रुथ है। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन इंडियन रॉयल फैमिली। ही वॉज बॉर्न एज अ प्रिंस, जैसा कि पढ़ा। मोर ओवर हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ गौतम। He was sent to a faraway place to study Hindu sacred scriptures at the age of 12. उनको 12 साल की उम्र में ही हिंदू की जो पवित्र गाथाएं थी उनको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया गया था। Then upon returning after 4 years, और जब वो 12 साल की एज में वो गए थे और जब 4 साल के बाद वो सारे एजुकेशन को लेकर आए, He got married to a princess. उनकी शादी एक प्रिंसेस से कर दी गई। Soon they have both blessed with son. उनको फिर बाद में लड़का हुआ।
Then they continue to live the royal life about 10 years, or after get married he used to live 10 years more as a royal life, और वो royal life में और 10 साल तक रहे. The royal life was shielded from the unpleasant experiences of the world. और जैसा कि रिच लोगों का लाइफ है कि सारे दुख से दूर, पूरे सुख सुविधाओं से लेस, क्या गम, क्या लैक ऑफ जो चीज़ें हैं कि क्या चीज़ नहीं होने से उसका दुख, कोई इंसान का कुछ हो गया उसका दुख, जो गर्मी है, गर्म लग रहा है, ठंडी लग रहा है, क्योंकि उन लोग तो वेल सेटल्ड ना, उनके पास सब कुछ है, उनके पास मतलब वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक रॉयल फैमिली को मिलती हैं, क्योंकि वो तो राजा थे तो उनको सारी सुख सुविधा मिली हुई थी. वो दुख, सफरिंग, ये सब क्या होता उनको मालूम ही नहीं था. However, one day on his way to hunt, और एक दिन जब वो शिकार पर निकले, the prince met a sick man, और उस समय उन्होंने एक sick person से मिले. An aged man, a sick man, an aged man, a funeral procession and a monk, जो कि बेग करा था. वो 4 लोग से मिले. पहला वो किससे मिले? एक sick man से. दूसरा किससे मिले? एक ओल्ड मैन से. थर्ड वो किससे मिले? एक फ्यूनरल, डेड बॉडी जा रही थी, एक डेड बॉडी जा रही थी, उसको देखा. और फोर्थ एक मॉन्क को देखा उन्होंने. तो ये 4 लोगों से वो मिले जब वो हंट के लिए जा रहे थे. फॉर सच एक्सपीरियंस एक्टेड एज अ आई ओपनर फॉर हिम, और वो जो इंसिडेंट था वो उनके लिए आंखें खोल देने वाला इंसिडेंट था. हेंस ही लेफ्ट ऑल द रॉयल्टी बिहाइंड टू सीक अ हायर सेंस ऑन स्पिरिचुअल नॉलेज. और वो अपने पीछे सारे जो प्लेजर्स थे, रॉयल फैमिली के जितने भी सुख सुविधाएं उनको मिली हुई थी, वो सब कुछ छोड़कर वो किस तलाश में चले गए? स्पिरिचुअल नॉलेज के तलाश में चले गए. Then when he attained salvation he began preaching, और जब उनको साल्वेशन मिला, जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, फिर वो क्या स्टार्ट किए? प्रीच करना. अपने जो उनका जो प्रीच करना, यानी कि जो उनको प्राप्ति हुई थी साल्वेशन की, कि मोक्ष क्या है क्या नहीं, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, शांति से रहना चाहिए, कास्ट ये सब में फाइट नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा प्रीच करने वो लोगों में लगे कि ताकि जो द्वंद्व और जो द्वेष की भावना है लोगों में वो कम हो जाए, लोग शांतिपूर्वक रहे. हिज फर्स्ट सरमन गिवन इन द सिटी ऑफ बनारस, और उनका जो पहला सरमन था वो बनारस सिटी में था. देयर वॉज अ लेडी हुज नेम वॉज किसा गौतमी, वहाँ एक औरत थी जिसका नाम किसा गौतमी था. हुज सन हैज़ डाइड, और जिसका बेटा क्या था ये देखिए, उसका बेटा क्या है? मर चुका है. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अनएंडिंग पेन, और जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि किसी की डेथ हो जाने पर वो अनएंडिंग पेन होता है, यानी कि उस पेन का कोई एंड नहीं होता. Thus she went from house to house looking for the medicine to make her son alive. और वो जो औरत थी वो सबके घर जा जाकर कि कोई भी मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो, मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो, ऐसा आलाप कर रही थी, रो रही थी. People thought that lady has lost her senses, और लोग क्या समझ रहे थे कि वो लेडी ने शायद अपना सेंस को लॉस्ट कर दिया है, शायद वो पागल हो गई है अपने बेटे के मौत के दुख से. However, one day she met a man who directed her towards, किसके पास ले गया? लॉर्ड बुद्धा के पास. He felt that Buddha could possibly have a solution for her problem, और उस इंसान को ऐसा लगा कि शायद इस औरत का जो प्रॉब्लम है किसा गौतमी का, कि उसका बेटे का जो डेथ है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो सिर्फ एकमात्र गौतम बुद्ध हैं जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं. Then Buddha asked her to look for mustard seed, and the seed must be procured from a house where there had been no death. बुद्धा क्या करते हैं? किसा गौतमी को हैंडफुल मस्टर्ड देते हैं और उसके पास एक कंडीशन रखते हैं कि आप उस घर में, मतलब लुक फॉर, आप उस देते नहीं है उसको बोलते हैं कि तुम उस घर से एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड लाओ जिस घर में कोई भी मृत्यु आज तक नहीं हुई है. ऐसा कंडीशन उसके पास रखते हैं कि ठीक है तुम जाओ मस्टर्ड सीड लेके आओ, लेकिन ऐसे घर से लाना जिस घर में अभी तक कोई मृत्यु नहीं हुई है. Filled with hope, Kisa Gautami once again went on search from house to house, but she couldn't find the mustard seed from a house according to the Buddha's condition. और ठीक जैसे ही बुद्धा कंडीशन रखा उनके सामने कि आपको मस्टर्ड सीड लाना है हैंडफुल, लेकिन ऐसे घर से लाना है जहाँ कोई मृत्यु नहीं हुई, वो होपफुल से चली गई कि भाई कोई ना कोई घर में तो मुझे मिल ही जाएगा. लेकिन उसको ऐसा कोई घर नहीं मिला जैसा कंडीशन बुद्धा ने रखा था कि बिना किसी डेथ के, कि एक घर में ऐसा भी घर ना हो जहाँ पर कोई डेथ ना हो. उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिला.
दस शी वॉज डिसहार्टेड, और उसका मतलब वो फिर से डिसहार्टेड हो गई, एंड सेट ऑन द एज ऑफ द रोड, और एक रोड के किनारे बैठ गई। वेर शी रियलाइज, अब उसको रियलाइज हुआ द फैक्ट दैट मैन आर मॉर्टल। अच्छा, हर घर में किसी की मृत्यु हुई है और वो लोग रह रहे हैं, इसका मतलब है कि जो मैन है वो मॉर्टल हैं, यानी कि इंसान क्या है, मरणशील है। इंसान मरणशील होते हैं। मैन आर मॉर्टल ऑल्सो नो कुड एस्केप ऑन द साइकिल ऑफ लाइफ, और इस लाइफ साइकिल से कोई भी नहीं बच पाया, कोई भी जो आया है वो जाएगा ही। दिस वॉज द ओनली फैक्ट दैट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, और ये फैक्ट जो इस फीमेल को, किसा गौतमी को बुद्धा समझाना चाहते थे इस इंसिडेंट के थ्रू, कि आप जाओ और मांगो, और ऐसा घर से मांगो कि जहाँ पर डेथ नहीं हुई। तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ जिसकी बेटे की मृत्यु हुई है, बल्कि ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर किसी न किसी की मृत्यु हुई है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो इंक्रीजेज मैन्स पेन। और क्या बुद्धा क्या बोलते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू बुद्धा, कि जो फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ है वो क्या है, वो सिर्फ क्या करता है, सॉरो को इंक्रीज करता है, मैन्स पेन एंड सफरिंग इट, मतलब मैन क्या करता है, इससे पेन भी होता है उसको और वो सफ़र भी करता है। सर्व नो अदर पर्पज़, और इसका फिर कोई पर्पज़ भी नहीं निकलता। मोर ओवर इट डेटोरेट्स द हेल्थ, और कुछ नहीं होता, बस क्या होता है, हेल्थ का कंडीशन ख़राब होता है। अगर हम लोग फ्रिक्वेंटली उदास हैं, रो रहे हैं, मतलब बार बार सोचे जा रहे हैं उसी चीज़ को कि क्यों हुआ ऐसा, इसके साथ ही क्यों हुआ, तो ये कि कुछ होता तो नहीं है, उससे सोल्यूशंस तो कुछ निकलते नहीं हैं, ऑल दो जो बॉडी का कंडीशन है वो ख़राब हो जाता है। Thus, a wise person who is fully aware of nature's functioning must not grieve at something bound to happen। और वो जो बुद्धिमान इंसान क्या करते हैं ना, कि जो नेचर के सारे चीज़ से वाकिफ़ है कि भाई जो आएगा वो जाएगा, तो फिर वो कोई भी मतलब वो हर चीज़ के लिए रेडी रहता है कि इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, एक्सेप्ट करना चाहिए, उसी में भलाई है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट जाएंगे, तो हेल्थ कंडीशन ख़राब होगा, हो सकता है फिर हमारा भी नंबर लग जाए, हम भी जा सकते हैं ऊपर। दिस इज़ द ओनली वे इन विच ही कैन बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। और एक यही रीज़न है कि आप हैप्पी और ब्लेस्ड रह सकते हैं अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी नेचुरल है, नेचर के द्वारा जो भी चीज़ें मिली हुई है, अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यही अच्छाई है हमारे लिए, और इसी में हैप्पीनेस भी है। तो जैसा कि हर स्टोरी के एंड में कंक्लूज़न, तो इसका भी कंक्लूज़न देख लेते हैं कि इनका जो कंक्लूज़न ऑफ द सेरेमन एट बनारस है वो ये है कि पहला तो फर्स्ट सेरेमन लॉर्ड बुद्धा ने कहाँ किया था, बनारस में किया था, और ये एंडेड था किसका, सफरिंग ऑफ अ लेडी, एक लेडी जो अपने बेटे के मृत्यु के साथ रो रही थी, अलाप कर रही थी, हैड लॉस्ट हर सन, शी एक्सेप्टेड द ट्रूथ एंड दस फ्रीड फ्रॉम पेन। और जब उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो आएगा वो जाएगा, इसके बाद उसको वो इस सच को एक्सेप्ट कर ली, तो उसके बाद वो क्या हो गई, पेन से मुक्त हो गई। अब उसको ये दुख खाए नहीं जा रहा था, वो फ्रिक्वेंटली रो नहीं रही थी, वो सबके घर में बार बार जा के नॉक करके ये नहीं बोल रही थी कि मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो, मेरा बेटा को ज़िंदा कर दो। अब लोग उसको पागल भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उस सच को उसने एक्सेप्ट कर लिया था। क्योंकि बौद्ध ने उसको एक ऐसी चीज़ करने बोली थी जो बिल्कुल ही मतलब वो कंडीशन मिल ही नहीं सकता उसको किसी भी घर में, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा जब मैं पढ़ रही थी इसका, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।